सो ये मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रून्स रीडिंग, जिसमें पता चलता है कि इन डेप्थ एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या चल रही है। ठीक है, ये मैंने ये डेक यूज़ करा है, ये पाउच यूज़ करा है। इसमें रून्स में क्या होता है ना, इन डेप्थ एनर्जीज निकल कर आती है, जो वो इंट्रूसिव थॉट्स जो होते हैं आपके पार्टनर के, कैप्रिकॉन्स, वो पता चलते हैं। ठीक है, सो आपसे रेजोनेट करे और नहीं भी कर सकती है, तो जैसे आपसे जा रहा है वैसे रेजोनेट कराना। अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की करंट इमोशंस प्लीज़ रूम्स मुझे बताइए, क्या सोच रहे हैं वो इस समय कैप्रिकॉन्स के लिए। जितने भी आएंगे मैं उनको ले लूँगी रूम्स को, ऐसे कोई माइंडसेट नहीं है मेरा। ठीक है, एन मनास, ये ऐसे आया था और ये ऐसे आया था, है ना। हम इनको देख लेते हैं अच्छे से। पहले मैं सारे फटाफट, आप आगे स्किप भी कर सकते हो या मैं आपके लिए ये फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, इससे पता चल जाएगा कि आपके पर्सन के करंट इमोशंस आपके लिए क्या चल रहे हैं। ये इस कनेक्शन को ना प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। क्लियरली दिख रहा है, ये इस रिलेशनशिप को, इस प्यार को टूटने देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों से, अगर आप लोगों के बीच में कोई अनबन हो गई है, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई है जहाँ पर इनको कोई भी इन्हें पता है कि वजह ये है, तो उस चीज़ से काफ़ी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी तरीके से इस चीज़ में चलना चाहते हैं। ईसा की एनर्जीज आई है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत समय से अपनी चलाने की कोशिश करते होंगे, डोमिनेंस बहुत होता होगा इस पर्सन के अंदर, लेकिन अब काफ़ी दिनों से मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको समझना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको समझना भी चाहते हैं, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आप रोक टोक भी करते होगे, किसी चीज़ के लिए इनको समझाने की कोशिश भी करते होगे ना। तो अब ये पर्सन आपको समझना चाहते हैं। ये पर्सन आइसोलेशन में रह रहे हैं आजकल, एंड ईविल आई कुछ आसपास हो सकता है आप लोगों की एनर्जीज़ में। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अपने अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्लेसिंग्स इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन की तरफ आती हुई मुझे दिख भी रही है। और कहीं ना ये पर्सन अपनी लाइफ में वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये चाहते हैं कि इनकम से रिलेटेड इनके या तो पैसे बढ़े या कुछ ऐसा हो जहाँ पर ये एक फाइनेंशियल अपग्रेड आए इनकी लाइफ में। ठीक है, किसी गेन का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके पर्सन, और ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस आए। विश फुलफिलमेंट इनकी यही है कि अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ें, अचीवमेंट हासिल हो। ठीक है, एंड आपको ही अपनी ब्लेसिंग समझते हैं कहीं ना कहीं। इनको लगता है कि जो आप इनकी लाइफ में आपने एंट्री ली है, और आप इनकी तरफ काफ़ी इस रिलेशनशिप में ये वर्कआउट करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है कि आप एक गिफ्ट हो। ठीक है, आप इनकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जीज लेकर आए हो जो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम देख सकता है, बट क्योंकि इनकी अपनी ही एनर्जीज है जहाँ पर ये स्टक हो सकते हैं या चेंजेस आ सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है, या इनका कुछ ऐसे एनर्जीज हैं जो बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल इनकी एनर्जीज शिफ्ट हो जाती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी एनर्जीज को स्टेबल करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जब ये ऐसे बिहेव करते हैं तो हो सकता है इनके आसपास कोई ईविल आई है, इन्हें ऐसा लगता होगा। ठीक है, और ये ठीक से फिर वहीं पर ही स्टॉपेज आ जाती होगी इनकी लाइफ में। ये कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ जब आएगी तो आपके साथ ये स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि ये कार्ड, ये जो रून्स है ये ऐसे होता है, लेकिन अभी ऐसा आया है। तो मुझे लगता है कि चेंज ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छे के लिए करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर से इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये चेंज ना लाके बल्कि फिर उसी साइकिल में स्टक हो जाते हैं। एक साइकिल चल रही है इनके इमोशंस की, इनको पता है ना इनको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, बट फिर से डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मनास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को, जो इनके अंदर फिर से अवेयरनेस लाती है, ह्यूमैनिटी लाती है, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग लाती है कि इनको अपनी लाइफ में क्या
लाना है। बट यहाँ पर ये भी रिवर्स में आया है जो बता रहा है कि इनकी एनर्जीज जो है, जिस एनर्जी में जो फ्लो आता है इनका, वो अब कभी कभी रुकावट में भी जाता है। कभी तो ये बहुत ही आपको प्यार शो करते होंगे और फिर कहीं इनकी वही साइकिल स्टक हो जाती होगी जहाँ पर ये अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठते होंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आया है तो मुझे लगता है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही इंटरनल है, बहुत ही आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री लेकर आए होंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलिटी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको एज अ फेमिनाइन एनर्जीज देखते हैं, या आप दोनों में फर्टिलिटी का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में है। ठीक है, अब ये पर्सन क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो, ये फर्टिलिटी एंड आइसोलेशन, मुझे लगता है आप में से ये इधर ही इसने यहाँ पे पंच करा है, तो मुझे लगता है आप लोग अभी काफ़ी समय से मिले भी नहीं हो। एंड फर्टिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, आप लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हो, इंटरेक्शन रखना चाहते हो, बट आइसोलेशन में है, यहाँ पे आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। डिवाइन को जैसे भी मैसेज देने होते हैं ना वो दे ही देते हैं। तो आप दोनों का कनेक्शन आपको अवेयर थोड़ा रखना है, ज़्यादा भी आपको सेक्सुअली ड्रिवन नहीं होना है इस पर्सन में, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस है कि आप लोगों के, अगर आप अनमैरिड हैं तो बेबी के चांसेस यहाँ पे लग सकते हैं। वहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड आप दोनों की ही साथ में एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, आप दोनों को बेबी ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, या आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, यहाँ पे एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे उनके भी एंसेस्टर्स एंड आपके भी एंसेस्टर्स एक दूसरे को मिला रहे हैं, आप दोनों की सोल एक दूसरे को बुला रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आप लोगों के एंसेस्टर्स का, फर्टिलिटी का। ठीक है, आप समझ रहे हो, आगे ग्रोथ का भी आया है और पुराना एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी इस कनेक्शन में मुझे दिख रही है। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का स्पिरिचुअल पाथ में आप लोग हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको इस पर्सन से कनेक्ट होकर काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, कुछ अचीवमेंट मिलेगी, सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी, इंडिविजुअल ग्रोथ यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ पे आपको फील हो रही होगी कि वो अलग ही अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और वहीं आप भी अपनी ग्रोथ की तरफ बहुत स्ट्रांगली जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि आप कोई और लोगों से तो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पे कोई ईविल आए है, या आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बचा के रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं कभी भी अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, एक ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में। अगर आप इस पर्सन के इमोशंस जानना चाहते हैं तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत केयर करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के जो फीलिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजेसिवनेस भी दिख रही है यहाँ पे, और आप भी पॉजेसिव हो सकते हो, बट आपको ज़्यादा पॉजेसिव समझते हैं। वो एक टाइप का आप दोनों को बैलेंस्ड समझते हैं, आपका उनकी लाइफ में होना, उनका आपकी लाइफ में होना, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा एक बैलेंस आ सकता है, आप उन्हें समझते हो, वो आपको समझते हैं। बट प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, कंट्रोलिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, या आप उन्हें कंट्रोल करते हो लेकिन सही बात के लिए कंट्रोल करते हो, कि मुझे ये भी दिख रहा है। आपको डर लगता है कि ठीक है इस रिलेशनशिप में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं यहाँ पर एंड ही ना हो जाए, एकदम एकदम सब कुछ खत्म ही ना हो जाए, आपको ऐसे भी डर लग सकता है। वहीं इस पर्सन की कुछ हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा स्केयर करती होगी, तो इस वजह से थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, वरना अदरवाइज आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ऐसा है जहाँ पर ये पर्सन स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, आपको हर चीज़ देना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे करंटली फील हो रही है, जो आपको वो रून्स के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इन डेप्थ एनर्जीज होती है, जो इन डेप्थ एनर्जीज यहाँ पे निकल कर भी आएगी। मैंने आपको सबके मीनिंग्स भी बताए हैं कि इन मीनिंग्स क्या होते हैं और फिर यहाँ पर ये क्यों आए हैं। तो एक टाइप का इनका साइकिल चल रहा है, ये सब समझते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ पे फर्टिलिटी का बैलेंस मिल रहा है, आपको एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स मिल रही है, बट यहाँ पर फिर वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ईविल आए, प्रोटेक्शन, कुछ ना कुछ है इस कनेक्शन में जहाँ पर अभी समय लगेगा, एक एंड तक आने में, एक स्टेबिलिटी तक आने में थोड़ा समय लगेगा। बट अगर आप देखो कि प्यार है नहीं है, तो इस पर्सन को आपके लिए बहुत प्यार है। मैं थोड़ा कार्ड्स में से देख लेती हूँ टैरो से कि वो क्या बताना चाहते हैं। ओके, ये किसी और डेक का कार्ड आ गया है, इसी को ही देख लेते हैं। द एम्परर, मुझे लगता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी में होते हैं, किसी भी छोटी मोटी चीज़ से खुश नहीं होते होंगे, इनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, इनके बहुत ड्रीम्स बड़े बड़े हो सकते हैं, ऐसा लगता है। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी से आप अभी कंसर्न है या मिले हुए हैं। ठीक है, बर्डन है, कुछ बर्डन है इनके अंदर, इनके
इनके साथ कुछ बर्डन जुड़ा हुआ है जहाँ पर इन्हें काम करना है। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं बट इनको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बर्डन को डिक्रीज़ करके थोड़ी सी हैप्पीनेस की तरफ जाना पड़ेगा। आप लोगों को जो ट्रॉमास हैं, हर्ट है, बाउंडेशंस है, उनको लेट गो करना पड़ेगा, आपको या उनको। एंड तभी यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स, तभी यहाँ पे जस्टिस आएंगे, मैनिफेस्टेशन है, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। सब कुछ आपको इस पर्सन से सारी हैप्पीनेस, सारी खुशियाँ मिलेंगी, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब हर तरीके की ब्लेसिंग्स मिलेगी। बट यहाँ पर इनको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा रिलीज़ करना है, थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज में जाना है। तभी देखो ये 10 ऑफ कप्स की ब्लेसिंग्स है, जस्टिस है, जस्टिस यहाँ रोल प्ले करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं समझ आ रही है कि यहाँ पे सही होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर टाइम के मुताबिक सब चीज़ें आप लोगों के फेवर में होती हुई भी दिख रही है। बट यहाँ पे बर्डन्स को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपके करंट इमोशंस देख लेते हैं। इस पर्सन को प्यार भी बहुत है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके लिए पॉजेसिव भी हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको समझने की कोशिश भी करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो भी अब इन्हें समझाते थे। अगर किसी भी चक्कर से आप दोनों का रिश्ता नहीं बन पा रहा था तो ये उस चीज़ों को भी समझना चाहते हैं जो आप इन्हें समझाते थे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप दोनों की कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, लड़ाई हो गई है, या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इनको नहीं बोलना चाहिए था और ये बोलते हैं या बोल चुके हैं आपको। यस, आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, मनी। और ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। आपके माइंड ना इंडिसाइसिव चल रहा है, आपको एक क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना, यहाँ पे फ्यूचर है, मैरिज है, नहीं है, प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों के तरफ ही बहुत ज़्यादा प्यार है। बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी डेस्टिनेशन मैरिज की तरफ जाएगी या नहीं। तो एक जजमेंट है, वेट करो, प्यार बहुत है। वाह, आप अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हो, साथ मिलके कुछ करना चाहते हो। म्यूचुअल कार्ड ऑफ दिस कनेक्शन, यस, बहुत खुश हो आप एक दूसरे के साथ। एक पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, सारी खुशियाँ, सारी। द सन कार्ड आया है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही हैप्पीएस्ट कार्ड। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर पॉसिबिलिटीज़, हर हैप्पीनेस वाली पॉसिबिलिटीज़ आप इस रिश्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू। नाइट ऑफ कप्स एंड द सन, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, बहुत लकी हैं आपसे कनेक्ट होके। वेरी नाइस गाइज, वेरी गाइज। यस, अट्रैक्शन, सेक्सुअलिटी, मैंने बताया था ना, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। दे रियली लव यू। किंग ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, पिछली रीडिंग में भी आया था। वेरी नाइस गाइस, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। होपफुल रहिए, नेगेटिव थॉट्स को, बर्डन्स को अपने लाइफ से रिड्यूस करिए, हटाइए, क्योंकि इवेंचुअली नाइट ऑफ कप्स है। या तो यहाँ से सब कुछ ख़त्म करके, वॉक ऑफ करके आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। या फिर करंटली ये पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको हर कन्फ्यूजन से, हर कॉन्फ्लिक्ट से दूर करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।